शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सदर प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए हैं। आज आपकी सदारत में शोबे उर्दू की तरफ से कौमी कौंसिल के इश्तराक से एक अहम मौजू पर जो उर्दू के एक मारूफ नक्काद मुमताज़ नक्काद रहे हैं उनको याद किया गया। क्या इससे रिसर्च स्कॉलर्स को और तलबा को क्या मैसेज? देखिए, ये मौजू जो है हमारे लिए अहम इसलिए भी है कि निसाब का हिस्सा भी है। कलीमुद्दीन अहमद को उर्दू शोबा जो भी होगा वहाँ तनक़ीद के पर्चे में नागुज़ीर तौर पर पढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने ये देखा, ये मनसूबा इसलिए बनाया था कि दिल्ली में आए हुए मुझे 33-34 साल हो गए, कभी भी एक दिन का कोई सेमिनार या सिम्पोजियम कलीमुद्दीन अहमद पे नहीं हुआ था। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी नई नस्ल आ रही है, सिर्फ़ निसाब में जो 1-2 किताबें पढ़ाई जाती हैं वहीं तक महदूद न रहे, बल्कि कलीमुद्दीन अहमद का जो दायरा है, उनकी जो निगारिशात है बहुत ज़्यादा है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि सब पे कुछ न कुछ गुफ्तगू हो जाती है। फिर एक सिलसिला चल पड़ता है मुताले का, जिसको दिलचस्पी जिस कदर होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कलीमुद्दीन अहमद को पढ़ना चाहेगा। वो महज़ 1-2 किताबें लिख कर के खामोश रहने वाला आदमी नहीं थे। उन्होंने आइडल्स पे अंग्रेज़ी में किताब लिखी, साइको एनालिसिस पे किताब लिखी, तहलील नफ्सी के नाम से, असनाम के नाम से वो किताबें भी मिलती हैं। और इसी के तरह इसी के साथ साथ अनीस पे एक किताब, मुकम्मल किताब लिखी। और फिर उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई पे बहुत मरबूत और मबसूत किताब लिखी, जिसका हवाला कल जो उर्दू में कहना चाहिए इस पर शेरियात पे, दास्तान की शेरियात पर सबसे ज़्यादा अहम काम शमशुरा फ़ारूक़ी ने किया। उन्होंने भी उस किताब का एतराफ़ किया है, कलीमुद्दीन अहमद की उस किताब का। इसलिए ज़रूरत इस बात की थी, मैंने ये समझा कि कौमी कौंसिल का इश्तराक अगर मिल जाए तो एक अहम मौजू है, इसको यानी सामने लाना चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए और मौजूए गुफ्तगू बनाया जाना चाहिए। इसीलिए इस पर ये इनेकाद हुआ ताकि नई नस्ल इसकी तरफ राग़िब हो। नई नस्ल को राग़िब करने के लिए जैसा कि आपने कहा, लेकिन एक बात आपने भी कही कि उन पर दिल्ली में 33 साल तकरीबन हो गए, एक रोज़ा सेमिनार, वन डे सेमिनार जो है वो नहीं हुआ। आखिर तो फिर उर्दू वालों की कमी क्यों रह गई कि कलीमुद्दीन जैसी शख्सियत को बुला दिया गया या इस तरह याद नहीं किया, जबकि सिलेबस में मौजूद है तमाम चीज़ें? नहीं, सिलेबस में भी मौजूद है। दूसरे ये कि कभी कभी ये होता है कि उनकी शख्सियत का जो मामला था, बहुत से लोग उनकी तहरीरों को नापसंद भी करते थे, इख्तलाफ ही नहीं बल्कि नापसंद करते थे। और ऐसे लोग नापसंद करते थे जो उनकी तमाम तहरीरों को यानी पढ़ा नहीं होगा, वरना उनकी तमाम तहरीरों को यानी टोटलिटी में जब आप किसी अदीब शायर को देखते हैं तो आपका नज़रिया बदल जाता है। किसी एक बयान को, जैसे उनका है कि उर्दू गज़ल को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि ये एक नीम वहशी सिन्फ़ सुख़न है। इसी तरह से तनक़ीद के बारे में है कि उर्दू में तनक़ीद का वजूद महज़ फ़र्ज़ी है, उक़्ल हदीस का ख़याली नुक़्ता है या माशूक़ की महूम कमर। ये सब जो उनके जुमले थे, फ़िक्रे थे, वो बहुत मशहूर हुए। लेकिन उन्होंने जो मुनज़्ज़बत अंदाज़ में जो काम किए थे अदब के हवाले से, तनक़ीद के हवाले से, उस पर बहुत कम तवज्जो की गई। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा। और यहाँ अगर सेमिनार नहीं हुआ, सिम्पोजियम नहीं हुआ, तो वक्त कभी न कभी आता है, आएगा। और मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है तो शायद ये सिलसिला शुरू होगा और दूसरे जो उर्दू के इदारे हैं बड़े बड़े, या जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ शोबे उर्दू मौजूद हैं, तो शायद इससे तहरीक मिलेगी और आइंदा इस पर काम होगा और इस हवाले से सेमिनार मुनक़िद होंगे। अंदाज़ा ये है। जी, शुक्रिया सर। तो प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब ने एक अहम कदम उठाया है, ख़ास तौर पर जिस शख्सियत को लेकर अब तक कोई सेमिनार नहीं हुआ था, आज एक रोज़ा सेमिनार किया जा रहा है। कौमी कौंसिल के इश्तराक से ये सेमिनार हो रहा है, तो ये आने वाली नस्लों, नई नस्ल के लिए या उर्दू के स्कॉलर्स के लिए, उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अहम है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।